कैसे एक कुबड़ी बुजुर्ग महिला श्री कृष्ण के बस एक स्पर्श से जवान हो गई। कुब्जा मथुरा की एक दासी थी जिसका असली नाम त्रिवक्रा था, यानी 3 जगह से टेढ़ी। वह जन्म से ही कुरूप थी। उसकी कमर, गर्दन और पीठ टेढ़ी थी, जिसके कारण लोग उसे कुब्जा यानी कुबड़ी कहते थे। वह मथुरा के राजा कंस के महल में काम करती थी और सुगंधित चंदन का लेप तैयार करने में निपुण थी। हालांकि उसका शरीर कुरूप था, लेकिन उसका मन शुद्ध और भगवान के प्रति श्रद्धा से भरा था। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा आए तो कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उस समय कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा पहुंचे थे। रास्ते में कुब्जा से उनकी मुलाकात हुई। कुब्जा अपने हाथों में चंदन का लेप लिए जा रही थी, जो कंस के लिए था। कृष्ण ने उससे मजाक में कहा, हे सुंदरी, यह सुगंधित चंदन हमें दे दो, हम इसे लगाना चाहते हैं। कुब्जा उनकी बात सुनकर हैरान हुई, क्योंकि कोई उसे पहले कभी सुंदर नहीं कहता था। फिर भी उसने अपनी भक्ति और सादगी से चंदन कृष्ण और बलराम को दे दिया। कुब्जा की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देने का फैसला किया। उन्होंने अपने पैर से कुब्जा की पीठ पर हल्का दबाव डाला और अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। बस एक क्षण में चमत्कार हो गया। कुब्जा की टेढ़ी कमर, गर्दन और पीठ सीधी हो गई। उसका कुरूप शरीर एक सुंदर रूप में बदल गया। वह इतनी सुंदर हो गई कि लोग उसे देखकर दंग रह गए। यह सिर्फ शारीरिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि कृष्ण की कृपा का प्रतीक था, जो भक्त के मन और आत्मा को भी सुंदर बनाती है। सुंदर होने के बाद कुब्जा ने कृष्ण के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त की। उसने कृष्ण से अपने घर चलने का आग्रह किया, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे अभी कंस का वध करने जा रहे हैं और बाद में उससे मिलेंगे। कुब्जा उनकी भक्ति में लीन हो गई और जीवन भर कृष्ण का गुणगान करती रही। दोस्तों, सच्ची भक्ति और शुद्ध मन से भगवान किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। कृष्ण ने कुब्जा को न सिर्फ बाहरी सुंदरता दी, बल्कि उसे आत्मिक शांति और सम्मान भी प्रदान किया। यह घटना यह भी दिखाती है कि भगवान के लिए बाहरी रूप मायने नहीं रखता, बल्कि भक्त का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।